मैंने आज तक आपके जैसा मर्द नहीं देखा। मतलब? आपने अपने आप को आज तक कभी आईने में देखा है? ये गठीला बदन, ये दबंग एटीट्यूड कहाँ देखने को मिलता है आजकल के लड़कों में? अभी तक सो रहे हैं ये। अक्षत, अक्षत। क्या है यार, सोना बना। अच्छा, जनाब को भी और सोना है। स्वाति यार, क्या है यार? अब जब पति छोटे बच्चे की तरह ना उठने की जिद करे तो ऐसे ही पैतरे अपनाने पड़ते हैं। चलो उठो, अब ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? मुझे नहीं जाना। ऑफिस तो जाना पड़ेगा मेरे शेर। ये शेर अभी भूखा है और शेर को शेर की खुराक चाहिए। शेर को ज्यादा भूखा नहीं लग रहा? भूखे शेर को घर से बाहर भेजना खतरे से खाली नहीं होता है। अरे वाह माँ, ये इतनी सारी मिठाइयाँ और गिफ्ट्स कौन लेकर आए? बगल वाली मिसेस शर्मा आके देके गई। पर इतनी सारी गिफ्ट्स और मिठाइयाँ क्यों नहीं देगी? उसके यहाँ पोता जो हुआ है, तुम दोनों की शादी को 2 साल हो गए, अभी भी बच्चा नहीं हुआ। माँ, आपको ना आदत हो गई है फालतू की बातों का पतंगड़ बनाने की। क्या मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? बहू की बहन है ना बड़ी, उसकी शादी को 3 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। लगता है इनके खानदान में कुछ कमी है। बहू, एक बार डॉक्टर मानव के पास हुआ, मिसेस शर्मा कह रही थी उनकी बहू को भी दिक्कतें आ रही थी। मेरे कहने पर ही वो डॉक्टर विश्वास के पास ले गई। अब देखो, पोते के लिए मिठाइयाँ बांटती फिर रही है। लेकिन माँ जी, अभी डॉक्टर के पास जाना। यही होता है, ज्यादा पढ़ी लिखी बहू आती है ना तो बड़ों का सुनती ही नहीं है। माँ देखिए आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हाँ, मैं भेजूंगा स्वाति को डॉक्टर के पास। हाँ
अक्षत, मुझे नहीं लगता कि अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। स्वाति, मैं मानता हूं माँ के बोलने का तरीका गलत है, पर माँ की बात एकदम सही है और डॉक्टर विश्वास का सक्सेस रेशियो 100% है। तुम एक बार प्लीज उनके पास जाकर आओ मेरे लिए। हाँ, मैं तुम्हारे जाने से पहले वहां पर एक बार फोन कर लूंगा। ओके। सर, दिखाओ। आई एम रियली सॉरी सर। हेलो डॉक्टर। हेलो, बैठो। थैंक यू। अक्षत का फोन आया था मेरे पास, वो कह रहा था कि तुम डर रही हो। नहीं तो डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम चेंज करके आओ, फिर अपने चेक कर दो। या श्योर। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम है। अभी कुछ टेस्ट करवा लो, एंड आई प्रॉमिस कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी सूनी ग्रोथ बढ़ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। हेलो स्वाति, कल मेरे क्लिनिक आ जाना, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई। जी डॉक्टर। कौन था? डॉक्टर मानव का कॉल था, कह रहे थे कि रिपोर्ट्स आ गई हैं, शाम को आकर ले लो। और यार, इन लोगों की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है क्या? अब इतनी रात को कौन डॉक्टर कॉल करता है किसी को? वैसे ये वाला जो डॉक्टर है ना, ये बहुत डेडिकेटेड है। बस एक बार इसकी दवाई काम कर जाए, बाकी की मेहनत तो मैं खुद ही कर लूंगा।
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ तुम चलो, मैं आता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। थोड़े हार्मोनल इश्यू है, डोंट वरी, 1 मंथ का ट्रीटमेंट होगा, उससे सही हो जाएगी। तो मैं मेडिसिन लिखता हूं तुम्हारे लिए, और याद रहे भूलना नहीं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। स्वाति, वो मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। मैं कह रहा था कि भाई मेरी बात पूरी नहीं हुई है। लेकिन डॉक्टर, आपने तो कहा था कि मेरी प्रॉब्लम 1 महीने में सॉल्व हो जाएगी, फिर अब क्या बोलना बाकी रह गया? हाँ वो सही है, तुम माँ बन सकती हो, पर माँ बनने के लिए ना माँ और बाप 2 लोगों का होना जरूरी है। और मेरा शक है कि शायद प्रॉब्लम तुम्हारे पति अक्षत में है। डॉक्टर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आई एम श्योर उसमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। स्वाति, शरीर के अंदर एक लेवल होता है और बच्चा पैदा करने के लिए वो लेवल मेंटेन होना जरूरी है। तो मेरी बात मानो, अक्षत को कन्विंस करो कुछ टेस्ट करवाने के लिए, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं ये अक्षत को कैसे बोलूं? अगर उसने गलत समझ लिया? क्या कहा डॉक्टर मानव ने? वो कह रहे थे कि आपकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, लेकिन एक बार आप भी टेस्ट करवा लेते तो। क्या मतलब है तुम्हारे बोलने का? हाँ? मतलब मुझ में कमी है, मैं नामर्द हूं इसीलिए तुम मां नहीं बन पा रही हो? हाँ अक्षत, मैंने ऐसा कब कहा? और स्पर्म काउंट का मर्दानगी से क्या लेना देना है? मैं ना गांव का गवार नहीं हूं, समझी? ये जो स्पर्म काउंट्स की बात है ना, ये मुझे तो समझाने की कोशिश भी मत करना। क्या? हाँ, क्या घूर रही हो? कभी तुम में है और बलि का बकरा तुम मुझे बना रही हो, बात करती हो। स्वाति, तुमने दवाई खा ली? हाँ। शिट यार, ऑफिस जाने के लिए लेट। तुमने आज हर रोज की तरह मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम्हारा डब्बा ऑफिस में पहुंचा दूंगी। स्वाति, ये तुम आज मुझसे कैसे बातें कर रही हो? कैसे बात कर रही हूँ? जैसे हमेशा करती हूँ वैसे ही तो कर रही हूँ। तुम कल रात की वजह से परेशान हो? अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने के लिए, बट सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या हुआ डॉक्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? जिस बात का डर था ना, तो वही हुई है। तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अक्षत के स्पर्म काउंट बहुत कम है और वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? देखो, हम इस तरह खुद से श्योर नहीं हो सकते, इसलिए तो ये टेस्ट बने हुए हैं। सो डोंट वरी। ठीक है डॉक्टर। Cheers. और बताओ, क्या किस्मत पाई है तूने? थोड़े ही समय में शेयर बाजार के सारे फंडे सीख गया तू। किस्मत? तुम लोग मेरे दिन रात की मेहनत को किस्मत का नाम दे रहे हो। और क्या? लेकिन सही है, तुम लोगों के लिए ये किस्मत ही है यार।
तुम लोगों ने जिंदगी में किया ही है, वही 9 से 5 की गुलामी। हाँ, और वैसे भी तुम दोनों तो मेरे लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। ये मुकेश कब से लेके बोल रहा है किस्मत का कमाल है, किस्मत का कमाल है। ऐसा है, जो असली मर्द होते हैं ना, किस्मत को हाथ में लेके चलते हैं। हाँ तो क्या गलत बोला? तेरी मर्दानगी ना सिर्फ शेयर मार्केट तक सीमित है। 2 साल से बच्चा तो हो नहीं रहा, हमारे आगे ढिंडोरा पीट रहा है। ढींगे आंकने से बाप नहीं बनते, बाप बनने की औकात नहीं है हमारे आगे, यार ढींगे आंक रहा है। साले, क्या? तू मुझे बताएगा कि असली मर्द कैसे बनते हैं? हाँ? अक्षत, अक्षत रुक जा यार। अक्षत ये क्या कर रहे हो? अक्षत क्या कर रहे हो? तू बताएगा मुझे। नहीं मैं लेके जा रहा हूँ, अक्षत रुक जा। अक्षत मैं ले जा रहा हूँ। लेके जा इसको, लेके जा इसको। अक्षत मैं लेके जा रहा हूँ, तू चल कर। अक्षत, अक्षत, ये तुम क्या कर रहे हो? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझे तुम? क्योंकि तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पा रही हो। तुम्हारी वजह से मुकेश और मुकेश जैसे हजारों लोग मुझे नामर्द समझ रहे हैं। अगर कमी तुम में है तो मैं क्यों सहूं? अक्षत, गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। क्या मतलब है तुम्हारा? रिपोर्ट्स आ गए हैं और उसमें स्पर्म काउंट तुम्हारा बहुत कम आया है। तुम बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर साहब, मैं वो अपनी रिपोर्ट्स के लिए आया था। क्या रिजल्ट है? बिल्कुल ठीक है। तुम्हें बाप बनने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर, आपने तो अक्षत में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ इस तरह का झूठ बोल सकती हो। अक्षत मेरी बात तो सुनो। से कैसे बोल सकती हो? अक्षत, मैं कह देती हूँ, अगर मेरे जीते जी मैंने अपने पोते का मुंह ना देखा ना, तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे हर हाल में अपने पोते का मुंह देखना है। अगर जरूरत पड़ी ना, तो मैं तेरी दूसरी शादी भी करवा के ही रहूंगी। अक्षत, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, डॉक्टर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझे खुद बताया था तुम्हारी रिपोर्ट्स के बारे में। वाओ, ग्रेट। डॉक्टर भी झूठ बोल रहा है, हम लोग भी झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ तुम और तुम ही एक सच्चाई की देवी हो। हाँ अक्षत, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो तुम्हारी बात? हाँ क्या सुनो तुम्हारी बात? सुनो, तुम्हारा ये जो घिनौना चेहरा है ना, इसे देखने से मुझे घिन आ रही है, समझी? अक्षत, सर आप यहाँ? सब तो घर जा चुके हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो घर में मेरा मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऑफिस में आ जाऊं। तुम नहीं गई अभी तक? मैं बस निकलने ही वाली थी, पर आप तो पूरी तरीके से भीग चुके हो। एक सेकंड में आपके लिए टॉवल लेकर आती हूँ।
वैसे सर आप बुरा ना मानो तो आपको एक बात कहूँ। कहो। मैंने आज तक आपके जैसा मर्द नहीं देखा। मतलब? आपने अपने आप को आज तक कभी आईने में देखा है? ये गठीला बदन, ये दबंग एटीट्यूड कहाँ देखने को मिलता है आजकल के लड़कों में। आपने मुझसे अक्षत के स्पर्म काउंट के बारे में झूठ क्यों बोला? स्वाति प्लीज, आई एम रियली सॉरी। उस टाइम मेरे पास कोई चारा नहीं था और अक्षत को ना मैं स्कूल लाइफ से जानता हूँ। उसे गुस्से कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वैसे भी ना वो हमारा विश्वास नहीं करता और तुम्हारा जीना हराम कर देता वो। तो अभी मैं कौन सा आराम से जी रही हूँ? अक्षत मुझसे बात तक नहीं कर रहा। अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ ना तो मेरी शादी नहीं बचेगी। और अक्षत ने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। कोई तो तरीका होगा ना? प्लीज आप कुछ भी कीजिए। क्या डॉक्टर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए ना। तुम्हें किसी दूसरे आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, तभी तुम मां बन सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये वही पति है स्वाति जो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो तुम्हें मां बनाने के लायक नहीं है। पर मैं किसी पराये मर्द को अपने आप को छूने भी नहीं दे सकती हूँ। और अगर मर्द पराया ना हो तो? आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ मैं ही तुम्हें मां बना सकता हूं और ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। जैसे तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तुम्हारी शादी बच जाएगी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझे तुम? क्योंकि तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पा रही हो। ऐसे कैसे खा सकती हूँ? क्या क्या हुआ मम्मी जी? क्या हो गया? बाबा जी ने कहा है ना, पूर्णमासी के बाद तुम्हें 3 दिन तक उपवास रखना है। एक तो बच्चा खुद से नहीं कर पाती, मैं अगर पूजा पाठ करूँ ना तो उसमें भी तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है। पर मम्मी मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे अक्षत, तुम मम्मी को समझाओ ना, वो मुझे खाना ही नहीं खाने दे रही है। अब मेरा खाना खाना जरूरी, मुझे दवाई खानी है। तुम्हारा दवाई खाने का क्या फायदा? तुम्हारे हिसाब से तो मैं नामर्द हूं ना, और जब मैं नामर्द हूं तो तुम्हारे दवाई खाने से मेरी नामर्दगी कैसे दूर हो सकती है? हेलो स्वाति, ये क्या लगा रखा है तुमने? मम्मी, क्या हुआ? आप ये क्या बोल रही हैं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जैसा तुम्हारी सास कह रही है चुपचाप वही करो। और वो क्या गलत कह रही है? हर सास का सपना होता है कि वो पोते का मुंह देखे, और एक तुम हो जिसे माँ ही नहीं बनना है। माँ बनना है मुझे, लेकिन बच्चे जादू से थोड़ी पैदा होते हैं। तुम मुझे मत सिखाओ कि बच्चे कैसे होते हैं। 3 साल से तुम्हारी बहन का भी यही हाल था। बड़ी मुश्किल से उनके ससुराल वालों को समझाया है, और सब तो यही सोचेंगे ना कि कमी हमारे खून में है। मैं फिर से 2 बेटियों का ना भार नहीं संभाल सकती, समझी तुम? माँ, कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन डॉक्टर स्वाति के लिए किसी शैतान से कम नहीं था। उसे स्वाति की कमजोरी पता थी और उसने बेशर्मी से उसका फायदा उठाया। सर संभाल के, सर दे सब संभाल।
क्या हुआ? आराम से। क्या हुआ अक्षत? क्या हुआ है? वो एक्चुअली मैम सर ने आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, तो फिर इसीलिए मुझे उन्हें छोड़ने आना पड़ा। तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? ऑफिस में प्यून है, ड्राइवर है, उनमें से किसी को बोल देती। पर सर के लिए कैसी तकलीफ? सर तो अपने ही हैं। मेरा मतलब ये है कि एक्चुअली मैम आज ऑफिस में बस हम दोनों अकेले ही थे, तो फिर इसीलिए मुझे आना पड़ा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब तुम जा सकती हो। जिया, नो जिया, जिया नो। अक्षत, जिया, जिया, अक्षत नो, जी, उठो। जी, अक्षत, ये लो बेटा, थोड़ा एप्पल खा लो। नहीं नहीं आंटी, आपने ऑलरेडी मुझे बहुत खिला दिया, अब मेरे पेट पे और बिल्कुल जगह नहीं है। अरे ऐसे कैसे? पर आंटी सच में और जगह नहीं है। वैसे बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी पापा और मैं रहते हैं। क्योंकि मेरे भाई 5 साल पहले अमेरिका शिफ्ट हो गए और मेरी दीदी की शादी हो गई है, तो अपनी ससुराल रहती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे भैया और तुम्हारे दीदी को बच्चे वगैरह? हाँ हाँ है ना, मेरी दीदी के 2 बच्चे हैं और भैया के तो जुड़वा बेटे हैं। बेटे? वो भी 2-2 बच्चे होते हैं ना, तो घर में रौनक रहती है। लेकिन हमारी ऐसी कहाँ किस्मत। जिया, तुम यहाँ कैसे? वो एक्चुअली सर ये अमेरिकन क्लाइंट की फाइल ऑफिस में ही रह गई थी। आपने बोला था कि आपको स्टडी करना है, तो मैं आपको देने आई थी। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है सर, फिर मैं आपको ऑफिस में मिलती हूँ। हाँ ठीक है। रुको जिया, अक्षत, तुम ऑफिस जा रहे हो ना, तो इसको भी लेके जाओ। ठीक है माँ। स्वाति, अक्षत, ये सब क्या है? अब तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हें ऐसे मैसेजेस करती है? उस दिन भी जब तुम ऑफिस से घर आए थे, तो नशे में जिया के ही नाम का जाप कर रहे थे। हाँ तो क्या हो गया? और वैसे भी वो ना मुझे नामर्द नहीं समझती, समझी? ये तो एक दिन होना ही था। स्वाति, उनको बच्चा चाहिए और जो लड़की उस परिवार को बच्चा देगी वही उनकी बहू कहलाएगी। और ये तुम्हें तय करना है कि वो तुम दोगी या जिया। माँ, मेरा अक्षत, मैं अक्षत को नहीं खो सकती। मैं अक्षत से बहुत प्यार करती हूँ। बच्चा, हाँ, एक बार बच्चा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा।
तुम्हें किसी दूसरे आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, तभी तुम मां बन सकती हो। सिर्फ मैं ही तुम्हें मां बना सकता हूं, और ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो ना तो रहने देते हैं। अरे मैं कोई मशीन नहीं हूं कि बटन दबाया और शुरू हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे कोई लाश पड़ी हो। मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, खुद के लिए नहीं। बच्चा तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। शादी तुम्हें बचानी है, मुझे नहीं बचानी, समझे? ये फर्टिलिटी मेडिसिन हैं, इससे रिजल्ट जल्दी आते हैं। सुनो, कल शाम इसी वक्त। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है एक बार में तुम प्रेग्नेंट हो जाओ? बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलेगी, समझे? कहाँ जा रही हो? डॉक्टर के पास।
ये लड़की भी ना। मम्मी जी, आप यहाँ क्यों आ गई? बेटा तू नादान है, अब तुझे कब से उल्टियां हो रही है? अक्षत, अक्षत, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। मुबारक हो, तुम मां बनने वाली हो और तुम बाप। स्वाति, सुना तुमने? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम मां बनने वाली हो और मैं बाप बनने वाला हूं। थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच। वैसे ये बिल्कुल मेरी तरह दिखता है ना? अच्छा जी, अब आपको बच्चे का चेहरा भी दिखने लग गया। स्वाति, बस एक बार ये आ जाए, मुझे अपनी जिंदगी से और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भी नहीं। कैसी बातें कर रही हो स्वाति? तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर तो मैं जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। वैसे तुम मेरे बगैर जी सकती हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? बहू, ये लो बादाम वाला दूध पी लो। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं, तुम्हारे पेट में इस घर का चिराग जो पल रहा है उसका तो ध्यान रखना ही है तुम्हें। मैंने कहा था ना, डॉक्टर विश्वास चमत्कार करते हैं। देखा, चमत्कार कर दिया ना। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन माँ ये बच्चा मेरा भी तो है, मेरे और स्वाति के प्यार की निशानी। अरे बहू, ये दूध पी लो। अरे दूध पी लो, पियो ना। क्या हुआ? तुमने जिया का कॉल क्यों कट कर दिया? अरे कुछ नहीं, वो मैंने ना उसे एक्चुअली ऑफिस से निकाल दिया है, तो माफी मांगने के लिए मुझसे फोन कर रही होगी। लेकिन उसने ऐसा क्या किया? यार उसकी वजह से ना कल हमारी एक बहुत बड़ी डील जाने वाली थी, और तुम्हें पता है ना, मुझे काम में लापरवाही बरतने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ बाबा, पता है। तुम किसी हिटलर से कम थोड़ी हो। तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले तक तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारा और जिया का कुछ मतलब चल रहा है। क्या स्वाति, मतलब कुछ भी? हाँ अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो एक गलती थी। तुम्हें समझ में नहीं आती एक बार कि अब हमारे बीच में और कुछ नहीं हो सकता? जिसे तुम गलती बोल रहे हो ना, उस गलती ने अपनी जड़ पकड़ ली है। क्या 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 मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ मतलब मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली।
मैं ऐसे कैसे हो सकता है? स्वाति 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 प्लीज मुझे माफ कर दो स्वाति। देखो मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ स्वाति। मुझे उस समय माहौल इतना खराब हो गया था स्वाति कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और स्वाति प्लीज स्वाति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्वाति। वो जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी की वजह से हुआ। उस समय माहौल खराब हो गया था स्वाति। और मुझे स्वाति प्लीज मुझे माफ कर दो स्वाति। मैं जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूंगा स्वाति मुझे माफ कर दो स्वाति प्लीज मुझे माफ कर दो स्वाति। ऐसे बार बार कॉल करने का क्या मतलब है? जब कोई एक बार भी फोन ना उठाए ना तो बार बार करना पड़ता है। और वैसे भी तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा जो पल रहा है। हमारा नहीं, मेरा। ये बच्चा मेरा और अक्षत का है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे हर पेशेंट के साथ सोता हूँ? ये जो तुम्हारा अक्षत है ना, ये तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। वो नपुंसक है और नामर्द है। अच्छा, वो नपुंसक और नामर्द है तो अपनी सेक्रेटरी के बच्चे का बाप कैसे बन गया वो? स्वाति, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हाँ, समझाओ ना। मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे अच्छे खासे पति को नामर्द साबित करना क्यों चाहते थे? स्वाति, तुम मेरे लिए सिर्फ पेशेंट नहीं थी। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था। और नौबत यहां तक आ गई थी कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। उसके लिए सब कुछ करना पड़ा मुझे। तुम दोनों को अलग करना पड़ा। तुम्हारी शादी तुड़वाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने ये पूरा खेल खेला है। और वो जो पिल्स मैंने तुम्हें दी थी ना, वो बर्थ कंट्रोल पिल्स थी। और जो ट्रीटमेंट मैंने किया वो इसलिए किया ताकि तुम अक्षत के बेटे की मां ना बन सको। और जो भी मैंने उसके स्पर्म काउंट की बात की थी ना, वो मैंने इसलिए की थी ताकि तुम मजबूर होकर मुझको मिलो और बार बार मिलती रहो जब तक कि तुम्हारी कोख ना भर जाए। और फिर मुझे लगा कि थोड़े टाइम के बाद शायद तुम भी फील करो कुछ मेरे लिए। स्वाति, तुम अक्षत को छोड़ दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे सकता हूं, बस एक बार मेरी हो जाओ। मैंने तुम्हारा इतना घिनौना चेहरा आज पहली बार देखा है। अगर मैं इस दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ ना, तो वो तुम हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे भूलकर अपने पति के साथ खुशी खुशी रह लोगी? नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में हर एक पल तुम्हें ये याद आएगी कि तुमने अपने पति के साथ बेवफाई की है। और ये होगी तुम्हारे धोखे की निशानी तुम्हारी आंखों के सामने। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हेलो, पुलिस स्टेशन। सॉरी अक्षत, मुझे पता है मैंने जो किया है ना
उसके बाद मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना स्वाति, मुझे माफ कर देना। जो भी कदम उठाया वो मेरे मजबूर करने पे उठाया तुमने। तुम्हारे पास वजह थी पर मेरे पास कोई वजह नहीं थी। फिर भी मैंने तुमसे बेवफाई की स्वाति, मैंने तुमसे बेवफाई की। मैंने, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो देखा आपने डॉक्टर की हवस ने कैसे एक मासूम सी लड़की स्वाति की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। अब उसकी कोख में डॉक्टर का बच्चा पल रहा है। इस सच के साथ उसे उम्र भर जीना होगा। इसलिए कहते हैं हमें हर समस्या का समाधान सूझबूझ से निकालना चाहिए, किसी के दबाव में आकर नहीं। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। वो होगा दिलचस्प, हैरत अंगेज। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। जी आपने मिठाई तो मंगवा ली है ना? उदित आता ही होगा। हाँ हाँ सब मंगवाया है, आती ही होंगी। अरे बहन जी, ये ले आई मैं बर्तन का सेट। धन्यवाद बहन जी, आप लोग हमारी बहुत ही मदद कर रहे हैं। अरे मदद कैसी भाभी जी, उदित हमारा भी तो बेटा है, बचपन से बड़ा होते देखा है उसे। मेरा मन तो करता है कि इस घर को दुल्हन के जैसे सजा दूं, तरह तरह के पकवाने बना दूं। आखिर 2 साल के बाद बेटा आ रहा है ना हमारा उदित। किस्मत तो देखो कितनी कठोर है, आ भी रहा है तो 1 हफ्ते के लिए आ रहा है, उसके बाद फिर 2 साल का वनवास। अरे आरती कहाँ है भाभी जी? आज उसके लिए तो सबसे बड़ा दिन है। बेचारी 2 साल पति से दूर रही है। अब हो, ये लो, नाम लिया और आ गई। आज तो चेहरे पे ऐसी रौनक लगी हुई है इसके। अभी इतना मुस्कुरा रही हो तो उदित पे आने पर तो फूले नहीं समाओगी, क्यों आरती? मम्मी जी वो आ गए। मेरा बेटा, खुश रहो मेरा बेटा। आंखें तरसती तुझे देखने के लिए। कितना दुबला पतला हो गया, ख्याल नहीं रखता क्या अपना? अब आ गया हो ना माँ, हफ्ता भर आपके हाथ की खाऊंगा तो पहले की तरह फिर से तंदुरुस्त हो जाऊंगा। ठीक है बाबूजी? खुश रहो बेटा, जीते रहो। पिछले 2 सालों में कितना याद किया तुम्हें, और तुम्हारा इंतजार करते करते यही सोचते थे कि तुम कब आओगे और कब हम तुम्हें यूं गले लगाएंगे। एक बात बताएं, अरे जितनी ऊंची इमारत दिखाई देती है ना, उससे भी ऊंची इमारत है वो। हम तो आखिरी मल्ले तक गए। वो क्या है ना, हमारा मैनेजर बहुत अच्छा था, वो हमको आखिरी मल्ले तक ले गया। आप भी चलना। शुक्र है भगवान का कि कम से कम लोगों ने आपको रात में तो अकेला छोड़ दिया। हमें तो लग रहा था कि आज हम कुछ पल आपसे कुछ बातें ही नहीं कर पाएंगे अकेले में।
लीजिए, आपके लिए दूध लेकर आए। रख दो, पी लेंगे। कुछ काम कर रहे हैं? थोड़ी देर हमसे बातें कर लीजिए ना, कब से हम आपका इंतजार कर रहे थे। ये मेरा ये खोलो ना। अरे ऐसे भी किससे बात कर रहे हैं कि थोड़ी देर फोन रख नहीं सकते? अरे ये आप किससे बातें कर रहे हैं और वो भी इस तरह से, ये दिल वाली इमोजी बना करके। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे फोन छूने की? अपने काम से मतलब रखो, समझी? हमें किससे कैसे बात करनी है ये हमारी खुद की मर्जी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपका किसी पराई औरत के साथ कोई चक्कर है? आप बताइए ना हमें। है, पर तुमसे लाख गुना अच्छी है। क्या सच में आपका किसी पराई औरत के साथ चक्कर है, और वो भी हमारे होते हुए? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? यहाँ हम आपकी राय देखते हैं, आपसे मिलने के लिए तड़पते हैं, और आप तो कौन सा एहसान करियो मुझ पे? पत्नी हो ना, तो पत्नी धर्म निभा रही हो। हमने भी तुम्हें कोई कसर नहीं होने दी, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी की हैं, अच्छा खासा घर रहने के लिए दिया है। हमारी भी खुद की ख्वाहिशें हैं, कुछ जरूरतें हैं हमारी। हम आपकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे? बताइए तो हमें, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ध्यान से देखो हमें। मैं कहाँ दुबई में रहने वाला मॉडर्न यंग मैन, और तुम कहाँ मोहल्ले की देहातन। तुम कभी मेरे लायक बन नहीं सकती, समझी? वो तो हम बस माँ बाप की इज्जत करते हैं, इसीलिए तुम्हें झेल रहे हैं। इसलिए चुपचाप अपने काम से मतलब रखो, समझी? और ज्यादा नहीं, बस 1 हफ्ते की बात है। उसके बाद तुम यहाँ और हम वहाँ, उसके बाद हम दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं होगा, समझी? ऐसे कैसे मतलब नहीं होगा जी? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारे साथ, हमारे होते हुए आप किसी औरत के साथ कैसे रह सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? क्या कर लोगे तुम? हैं? हमारे मन में जो आएगा हम करेंगे, जिसके साथ रहना है रहेंगे। तुम जैसी गवार औरत के साथ तो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसा क्या है तुम में? क्या है तुम में ऐसा? ये कौन पसंद करेगा तुम्हें? सारा मूड खराब कर दिया। वो औरत। खुश रहो। इस बार जल्दी आने की कोशिश करना। ये 2-2 साल की दूरियां ना, अब तेरे बिना नहीं रहना चाहता। पूरी कोशिश करूंगा माँ। बहू, उदित का टिफिन बांध दिया है ना तूने ध्यान से? और वो देसी घी के लड्डू बनाए जो, वो भी दे दिए है ना? हाँ माँ जी। लड्डू दिए हैं, ध्यान से खा लेना उधर 2 रोज दूध के साथ। ठीक है। ठीक है? और हाँ, जाते हुए एक ठंडी पानी की बोतल ले लेना और जूस ले लेना, काम आएगा रास्ते में। ठीक है मेरी माँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ। चलो, सुरक्षित पहुंच जाए बस। अब फिर 2 साल का इंतजार। चलो। तुम कभी मेरे लायक बन नहीं सकती, और ज्यादा नहीं।
बस 1 हफ्ते के बाद। उसके बाद तुम यहाँ और हम वहां। उसके बाद हम दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं होगा, समझी? उदित जी जरूर आए होंगे हमसे बाय बोलने। भाभी जी प्रणाम। आप कौन? वो जो आपके यहाँ दूध देने आते हैं ना, भोला राम जी, है उनका भतीजा। वो गांव गए हैं ना 1 सप्ताह से चाची जी के साथ, तो दूध अब से मैं ही आके दूंगा। ठीक है। ऐसा क्या है तुम में? क्या है तुम में ऐसा? ये कौन पसंद करेगा तुम्हें, मोहल्ले की देहातन? हम कहाँ दुबई में रहने वाले मॉडर्न यंग मैन, और तुम कहाँ मोहल्ले की देहातन। तुम जैसी गवार औरत के साथ तो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। क्या है तुम में ऐसा? कौन पसंद करेगा तुम्हें? क्या कमी है हम में? क्या हम खूबसूरत नहीं? क्या हम आदमी को रिझा नहीं सकते हैं? नमस्ते चाची। नमस्ते। कैसी हैं? एकदम बढ़िया। अरे क्या बना रही हैं? खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। परवल? हाँ हाँ आओ, तुम्हें खिलाती हूँ। नहीं नहीं, फिर कभी। अरे अरे मुझे, अरे तुम लोगों ने निगाह दिया मुझे। रुको, अब मेरी बारी है। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है और कहां से बिक कर लौटी हो? देखो, बाहर सबने देखा होगा। और सर पे तुम्हारे पल्लू कहाँ है? बिल्कुल बोरा गई हो क्या? अरे मम्मी जी, वो बाहर बच्चे पानी से खेल रहे थे ना। तो तुम भी कूद पड़ी? कोई शर्म लिहाज रहा कि नहीं? बहू, तुम्हें अपना थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। देखो तो,
मोहल्ले में तमाशा बन गया होगा। बनता है तमाशा तो बन जाने दीजिए, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। बहुत देख ली मैंने लाज शर्म, अब मैं बेशरम हूँ और बेशरम ही रहूँ। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? रुको तुम, उदित को अभी बताते हैं कि उसकी पत्नी पीठ के पीछे क्या कांड कर रही है, वही तुम्हें ठीक करेगा। हाँ हाँ, बताइए बताइए, मैं तो कहती हूँ कि दिखाइए, वीडियो कॉल करके दिखाइए उन्हें। कम से कम इस बहाने से उनकी नजर में तो आऊंगी मैं, उनकी निगाहें तो पड़ेंगी मुझ पे। आपने तो हमें डरा ही दिया। देखिए हमारी धड़कनें कितनी तेज धड़क रही हैं। जाने मन, तुम्हें देखकर तो मेरी धड़कनें हमेशा तेज रहती है, उसका क्या? चल झूठी, अगर ऐसा होता तो आप पहले आते, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ठीक है। अब हमें देर हो रही है, जाओ तुम। कहीं हमारे सास ससुर ने देख लिया तो खामखा बवाल हो जाएगी। थोड़ी देर और ना, क्या है ना, तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता है। हमने कहा था ना, जैसा हम चाहेंगे वैसे ही करना होगा। तो लो, अब हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, और वैसे भी अब हमें नहाना है। अच्छा, कल मिलेंगे ना? नहीं, अब सीधे शनिवार। शनिवार को? 3 दिन बाद? ऐसा क्यों? क्योंकि हमको और भी काम होते हैं, तो अब सीधे 3 दिन बाद। अब चलो जाओ, चलो जाओ। अरे भाई जल्दी चलो, सत्संग में जाने के लिए देर नहीं। हाँ हाँ चलते हैं। अरे बबन, तुम क्या कर रहे हो? हाँ जी, वो आरती भाभी ने बुलाया था लैम्प ठीक करने के लिए। लैम्प फिर से खराब हो गया? हाँ जी। आजकल कुछ ज्यादा ही चीजें खराब हो रही है, कभी प्लम्बर तो कभी। अरे पापा जी, घर पुराना हो गया है ना, आए दिन कुछ ना कुछ खराब होता रहता है। आप जाइए, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। एक काम करता हूँ, मैं यही रुक जाता हूँ, तुम जाओ। अरे पापा जी, आपकी वो कथा भी है ना, आप जाइए पापा जी, हम देख लेंगे। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो।
आज के लिए बस इतना ही। हम बोले थे ना, हम कहेंगे वैसे ही होगा। नहीं, आज रात को नहीं। पापा जी को पहले ही हम पर शक हो रहा है। अरे हम संभाल लेंगे ना, पर ऐसा ना करो। देखो, ज्यादा नानुकुर किया ना तो हम हमेशा के लिए मना कर देंगे। अरे बेटा, तो उन्हें हमें बताना चाहिए था ना पहले। मतलब वक्त बर्बाद हो गया जाने आने में। और तुम्हारे पापा का क्या है, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। वो तो बस पत्ते खेलने बैठ गए वहां और हमें अकेले आना पड़ा। बहू, आरती, कहाँ हो तुम? एक बढ़िया सी चाय बना दो हमारे लिए। लगता है सो गई है। दिन ब दिन आलसी होती जा रही है वो भी। बेटा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? बाय। आरती, अरे मम्मी जी, आप इतना जल्दी आ गए? वो बब्बन से हम गीजर साफ करा रहे थे, खराब हो गया था ना। लगता है अब बदलना ही पड़ेगा, पुराना हो गया है ना। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। हाँ। अरे मम्मी जी, आप बहुत थकी लग रही हैं। चलिए, हम आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय बना कर लाते हैं। आप बैठिए, आराम करिए। मम्मी जी, सब्जी कैसी बनी? अच्छी बनी है। मेरा ना जी नहीं लग रहा है। बेटे की बड़ी याद आ रही है, उसको देखने का मन कर रहा है। मुझे भी बहुत याद आ रही है। एक काम करते हैं, वीडियो कॉल मिला लो। हाँ, अभी मिलाती। हाँ प्रणाम माँ, अचानक फोन कर दिया, कोई काम था क्या? कुछ बात नहीं है, बस तेरी याद आ रही थी इसलिए तुझे फोन किया। क्या बिजी है तू? हाँ माँ, दोस्तों के साथ पार्टी में आया था। कुछ काम हो तो बताओ। तेरे पापा को भी तुझसे बात करनी थी। ले। प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा, कैसा है तू? बहू, ले तू भी बात कर ले। बेटा, तुम बात करो बहू से। तुम दोनों का बात करना बहुत जरूरी है। या I'm coming। मैं थोड़ा भी बिजी हूँ, ठीक है? दोस्त बुला रहे हैं मुझे। आप आरती से कहना कि मैं उसमें बात करता हूँ, ठीक है? चलो, बाय पापा। पप्पन थ्रू चंदू। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आज किसकी बारी है? बुधवार, ध्रुव। ध्रुव, कहाँ जा रहे हैं चोरों की तरह? कहीं नहीं माँ, वो मेरे दोस्त का बर्थडे है ना, बस वहीं जा रहा था। आपको जगाना नहीं चाहता था, इसलिए आप सो जाओ, मैं बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा, ठीक है? अरे बब्बन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? देखो, हमने मना किया था ना तुम्हें यहाँ जाने के लिए। वो याद आ रही थी तुम्हें। देखो बब्बन, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे ना तो कल से हमारा तुम्हारा मिलना बिल्कुल बंद।
ठीक है, तुम गुस्सा हो मत, हम जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा जल्दी मिलने आएंगे, हम बता रहे हैं। अब तुम्हारे बिना हमारी रातें नहीं कटती। हाँ हाँ जाओ भी। ठीक है, हम जाते हैं। अरे बहन जी, माफ कर दीजिएगा, थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, आज ये नहीं आएंगे दफ्तर में, इनको कुछ काम आ गया। सिर्फ मैं ही आई हूँ आज। इन्हें क्या हो गया? हमने क्या उनका बिगाड़ दिया ऐसा जो ये मुंह बना के निकल गई है? सही तो कर रही है, इतनी भोली मत बनो शोभा, जैसे कुछ पता ही नहीं। तुम्हारी बहू मोहल्ले की महबूबा बनी हुई है। क्या मतलब? पूरे मोहल्ले में तुम्हारी बहू को लेकर अफवाह फैली हुई है, उसके लक्षण ठीक नहीं है। हर आदमी को डोले डाल रही है। मुझे तो अपने ध्रुव के लिए भी डर लग रहा है। मैंने उसको पूछा भी, उसने कसम खाई है, उसे कुछ नहीं पता। मैं तो कहूंगी, इतने सालों से इस मोहल्ले में रह रहे हो, आपकी और भाई साहब की कितनी इज्जत है, कहीं बहू सब मिट्टी में ना मिला दे। ये सब अनाप शनाप अफवाह है। मुझे पता है मेरी बहू कैसी है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ शोभा, बाकी तुम्हारी मर्जी। कल को कुछ सामने आया तो ये औरतें तुम्हें छोड़ेगी नहीं। हम कह रहे हैं ना कि जाओ, देर हो रही है। आरती, मम्मी जी, आप इतना जल्दी आ गई सत्संग से? हम तो वो बब्बन। बेशर्म, उल्टा हमारे पीठ के पीछे ये गुलचेरी उड़ा रही हो, हमारे मुंह पे कालत पुत रही हो। मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो सोच रही हैं ना वो। बस जबान लड़ाना बंद करो, निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ऐसी औरत मेरे घर पे नहीं रह सकती। जब बाहर निकलोगी ना, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अभी दिखाती हूँ तुम्हें मैं। अच्छा हो गया अब आके। ये बेशर्म औरत बब्बन इसके कमरे से मतलब मैं बोल नहीं सकती, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। और बोलने वाले भी ये सब कह रहे हैं, ये हमारे बेटे को धोखा दे रही है। मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन रिश्ते के लिहाज से मैं चुप रहा। क्या कमी थी तुम्हें जो ऐसी ओछी हरकतों पर उतरना पड़ा? हमारी गलती है, हम गरीब घर से उठा के लाए बहू को, इतना प्यार दिया, आखिर खून तो असर दिखाता ही है ना। बस मम्मी जी, हमारे परिवार के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और ये आज जो आप हमें सुना रही हैं ना, अपने बेटे को सुनाई होती ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। वो तो आराम से दुबई में जाके मजे कर रहा है और हमें यहाँ छोड़ दिया है सड़ने के लिए। पहले तो कम से कम 10 दिन के लिए ही सही आता था, हमारे साथ रहता था। अब तो वो भी छोड़ दिया है। वहां दुबई में लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है और
हम यहाँ अकेले रहते हैं। क्या चाह रहा है हमारे पास? क्या करें हम? अरे वो लड़का है, वो कर सकता है, पर तुम तो इस घर की बहू हो, तुम्हें शर्म नहीं आई सब हरकतें करते हुए? रुको, मैं अभी उदित को फोन कर देती हूँ। तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुझे एक पल नहीं यहाँ पे देखना चाहती। मुझे तुम नहीं चाहिए, मैं अभी फोन कर देती हूँ उसे। क्या कर रही हो? विजय, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम इस घर में अभी तक नौकर की तरह फिरते थे ना, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम जो चाहेंगे ना वो करेंगे, वही होगा। समझ गए ना आप लोग? अरे मम्मी जी, थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। और आप क्या कर रहे हैं? ये गैस साफ कर। हाँ, ठीक से सफाई करिएगा। अरे चंदू तुम, अरे शर्माओ नहीं, अंदर आओ। चलो चलो। हाँ। अरे मम्मी जी, ये दूध आ गया है, इसमें से 1 लीटर निकाल लीजिएगा और थोड़ी हमारे लिए अच्छी चाय बना दीजिएगा, दोनों के लिए। और हम जा रहे हैं अपने कमरे में, आप आके हमें परेशान मत कीजिएगा, हम खुद ही आके थोड़ी देर में ले जाएंगे। करिए करिए, अपना काम करिए। अरे चलो चलते हैं। चाय, हे प्रभु, क्या दिन दिखा रहे। ये आंखों में बस अब यही सब देखना रह गया था, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते ना। हमारा बेटा यहाँ होता तो ये सब होने नहीं देता, लेकिन अभी उसको भी तो कुछ सच नहीं बता सकते ये बहू की निगरानी में। और ऊपर से वो दुबई वाला नंबर भी सिर्फ बहू के पास है, और वो हमें अपने बेटे से बात नहीं करने देगी। हमें ना ऐसे निराश नहीं होना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। किसी तरह भी बहू से ना उदित का नंबर निकालना ही होगा, उससे फोन करके बोलना ही पड़ेगा कि इसकी बीवी क्या कर रही है, वो इस उल्टा को ठीक करेगा। हमें नंबर किसी तरह भी लेना ही चाहिए। क्या कर रहे थे आप लोग? क्या लगा कि आप हमें बेवकूफ बनाएंगे और हम बन जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा? हमारी चुगली करने जा रहे थे। अरे हम आप लोगों से 2 दिन काम क्या करवा लिए, आप लोग हमारी शिकायत करने लगे। सोचिए जरा, इतने सालों से जब आप लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते थे तो हमें कितना नाराज होना चाहिए। अब बताते हैं, हम 2 दिन कमरे में बंद रखेंगे और खाना पानी नहीं देंगे, तब समझ में आएगा कि उल्टा बहू क्या होती है। चलिए। नहीं बहू, बहू चलिए। नहीं नहीं बहू, नहीं नहीं बहू, बहू नहीं, नहीं बहू, बहू नहीं, नहीं बहू, बहू नहीं, बहू नहीं, इन्हें मत ले जाओ। आप भी चलिए, आप गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। छोड़ दो, चलिए, हमें छोड़ दो। चलिए इसे कमरे में। और एक बात याद रखिए आप दोनों, अगर फिर से कुछ करने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कसम खा के कहते हैं, अगर फिर से कुछ किया ना आप लोगों ने तो हम यहीं मार डालेंगे दोनों को। नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें छोड़ दो।
आज इतनी जल्दी क्यों लौटा रही हो? कुछ देर और रुक जाने दो। और वैसे भी अभी तो तुम्हारे सास ससुर भी नहीं लौटे, फिर किस बात का डर? अरे छोड़ो ये सब झूठे रिश्ते, हमारे साथ चलो, वादा करते हैं रानी बना के रखेंगे तुम्हें। हम ना पहले से ही रानी की तरह ही रह रहे हैं। हम एक और आदमी के साथ गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। हम पहले भी धोखा खा चुके हैं। अब ना हमें इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना। जो जैसा चल रहा है ना बस वैसा चलने देते हैं, बस उसी में मजा आ रहा है। अब तुम ना जाओ जाओ। अरे माँ जी आप यहाँ? लेकिन आरती जी ने तो बताया था आप हरिद्वार। नहीं बेटा, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हमें बचा लो। बहू ने हमें कमरे में बंद रखा है, हमें खाना भी नहीं दे रही। इनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई, हमें बचा लो, हमारी मदद कर दो, हमें निकालो यहाँ से, वरना हमें मार देगी। तुम्हें आखिरी उम्मीद हो हमारी, हमें हमारी मदद करो, हमारी चाहे तो तुम्हें जो चाहिए ले लो हमारे से, हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमें यहाँ से निकाल लो। मेरे बेटे जित को फोन करो, वो ध्रुव है ना, वो उसके पास है ना दुबई वाला नंबर होगा, उसे बुला लो, उसे बुला लो बेटा। निकालो बेटा। माँ जी, पापा जी लीजिए, आपके लिए नाश्ता लेकर आए। पापा जी आपकी दवाई भी लेके आए हैं, खा लीजिएगा। क्या करें, हम दिल के बहुत नरम हैं, ज्यादा देर नाराज भी नहीं रह पाते। बहू हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो, यहाँ से निकाल दो हमें, चाहे तो तुम्हारे पैर पड़ते हैं। माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? अच्छा नहीं लगता। और आप बताइए कि अब हम आप पर कैसे विश्वास कर लें? आप तो पहले भी हमारे साथ ऐसे की है ना, हमारी चुगली करने की कोशिश की थी ना एक बार। नहीं, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से निकाल दो, हमें जाने दो। आपके लाडले का फोन है। खबरदार, अगर आप लोगों ने कुछ भी ऐसा कहा जिससे कि उन्हें शक हो, नहीं तो पता है ना कि हम क्या कर सकते हैं। ये लीजिए, बात करिए। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा, कैसा है? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो दिन में 10-10 बार फोन करके परेशान करते थे, अब फोन नहीं करते, क्यों? कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है, बस तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसी में हम लगे हुए थे। क्या पापा की तबीयत खराब है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये? नहीं बेटा ठीक है, अब वो बिल्कुल ठीक है। अब वो तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे ना, वैसे भी तू बहुत बिजी है ना आजकल, पिछली बार भी तूने जल्दबाजी में फोन काट दिया था ना। मेरे पास आप दोनों के लिए हमेशा वक्त है माँ। क्या बात है माँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं तो बेटा कुछ नहीं ऐसा, पापा ना तेरे से बात करना चाहते हैं। प्रणाम पापा, क्या हो गया आपको? पहले से बहुत कमजोर लग रहे हो, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? अरे हम है ना, आप क्यों चिंता करते हैं, हम पापा जी का ख्याल रखेंगे ना, अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप आराम से अपने काम करिए। बेटा बेटा हमें बचा लो बेटा, ये बहू हमें मार डालेगी, ये बहुत कमीनी औरत है बेटा, ये बाहर के आदमी को घर में बुलाती है, हमारे साथ बदसलूकी करती है, हम बहुत परेशान है बेटा।
नमस्ते जी। देखो, आंखों की शर्म एकदम मिट्टी में मिला दी इस औरत ने। इसकी हिम्मत और बेशर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सारे मोहल्ले की मर्दों की महबूबा बनी फिर रही है। हर रोज डर लगा रहता है अपने बेटे और आदमियों के लिए। ऐसा कब तक चलेगा? अब हमें ही कुछ करना होगा। मम्मी जी, आज ना भिंडी नहीं मिली तो हम मेथी लेकर आए, इसी की सब्जी बनाएंगे। देखने में चोरी और डकैती लगता है, पर यकीनन नहीं कह सकते हैं। आपके पड़ोसियों से पूछताछ से पता चला कि आपके सास ससुर से अच्छे संबंध नहीं थे और आपके घर पे गैर मर्दों का आना जाना लगा रहता था। यही बात आपके सास ससुर को पसंद नहीं थी, लेकिन जब वो विरोध करते थे तो आप उनके साथ में बदसलूकी करती थी। शक आप पर भी है और आपके साथियों पर भी है। उसके पति का भी अफेयर चल रहा था इंस्पेक्टर साहब, क्या पता उसने भी अपना चालू कर लिया होगा और जब उसके सास ससुर को पता चला तो रोक टोक लगाई होगी। बेचारे सीधे साधे भले लोग थे। इस उल्टा ने पूरे मोहल्ले के माहौल को खराब कर रखा था। सबकी महबूबा बनकर बैठी हुई थी, अब तो हद ही कर दी। कोई अपने परिवार के साथ ही ऐसा कैसे कर सकता है? ये सब अफवाह है सर। एक अकेली औरत को देख करके सब उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। दूध वाला, बिजली वाला, जो भी घर आता है लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगते हैं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ तक कि हमने अपने सास ससुर को अपने माँ बाप से भी ज्यादा बढ़ के माना है और किसी गैर मर्द के साथ, छी, हमारे लिए तो सोचना भी पाप है। हम शादीशुदा हैं। क्यों किया तूने मेरे साथ? अरे क्या कर रहे हैं आप? चलिए पीछे चलिए, आप पीछे चलिए। समझ में नहीं आ रहा क्या तुमको? बदजात औरत। हम सच बोल रहे हैं, हमने नहीं मारा मम्मी बाबूजी को। पूरे मोहल्ले से तेरी करतूतें सुनता आ रहा हूँ। मेरे पीठ पीछे खूब रंगरलियां बना दिया तू। मेरे परिवार को तो पूरा परेशान किया तूने। अब नहीं, अब आज और अभी मैं तुझे खत्म करूंगा। मार दूंगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी के अभी गिरफ्तार कर लिए जाओगे तुम। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम मानते हैं कि हमने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन हम कसम खाकर कहते हैं कि हम मम्मी बाबूजी को नहीं मारे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपको हमारे ऊपर यकीन हो या ना हो, लेकिन हम सच कहते हैं, हम अपने सास ससुर को नहीं मारे। अब फिलहाल यहाँ से जाइए, इसके बारे में बात करेंगे। हम जाए, हम कहाँ जाए? अरे तुम यहाँ? सब कुछ खत्म हो गया, हम सबसे आजाद हो गए और हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गए। अपना पति, सास, ससुर, परिवार, सब। अब कोई नहीं आएगा हमारे बीच, बस तुम और मैं। हमें यकीन नहीं होता कि तुमने इतना बड़ा काम हमारे लिए किया। उन बूढ़े बुढ़ियों को मार डाला और हमेशा के लिए उनसे पीछा छुड़ा दिया हमारा। अब बिना किसी तकलीफ के हम हमेशा तुम्हारे साथ रह सकते हैं। पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या करूंगा मैं अब तुम्हारा? तुम्हारी जैसी औरत को मैं अपनी पत्नी थोड़ी बना सकता हूं। तुम इस लायक नहीं हो और ना जाने कितने लोगों ने तुम्हें छुआ है। छी! ये क्या कह रहे हो तुम? अरे तुम ही तो कहते थे, तुम चाहते थे कि मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आ जाऊं। हाँ, वो तब तक जब तक मुझे तुम्हारे बारे में कर्म कांड नहीं पता थे, लेकिन अब मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहता। और वैसे भी
जितना इस्तेमाल मुझे तुम्हारा करना था वो हो गया। अब मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो तुमने हमारे सास ससुर को क्यों मार डाला? सच सच बताओ, तुम्ही ने मारा है ना उन्हें? हाँ, हम नहीं मारा है उन्हें, पर तुम्हें पाने के लिए नहीं, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मतलब? तुमने मेरा दिल तोड़ा है अपने प्यार में गिराकर, और खुद पूरे मोहल्ले वालों के साथ रंगरलियां बनाती रही। और हमें पता था उन दोनों के खून का इल्जाम तुम्हारे सर पर चढ़ेगा, और उसके बाद पूरे मोहल्ले वाले तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, और मैं तुम्हारे दिए हुए पति के सारे कीमती तोहफे, जेवर और पैसे लेकर फरार हो जाऊंगा और एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। एक अच्छी लड़की के साथ शादी करेंगे और अपना घर बसाएंगे। तुम इतना कैसे गिर सकते हो? हमें पूरा यकीन था कि इतना घटिया काम तुम ही कर सकते हो। हमने तुम्हारे औजार वहां देखे थे। हमें पूरा यकीन था कि ये सब तुम हमें पाने के लिए किए, हमारे प्यार के लिए किया था। वो आ रहा है ना हमें बचाने के लिए। क्या कहा उसने? बबन, क्या देख रहे हो? तिजोरी की चाबी ला कर दो। चाबी? क्यों? अरे जो बोल रहा हूं वो सुन, चुपचाप तिजोरी की चाबी ला कर दे। तिजोरी की चाबी हम नहीं देंगे। तेरी यही अतड़ियां निकाल दूंगा, समझा बुड्ढे? जो बोल रहा हूं चुपचाप वो कर। चाबी दे तिजोरी की। तू हमारी मदद करने नहीं आया है, तू चोरी करने आया है। हम चाबी नहीं देंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तू रोकेगा मुझे बुड्ढे? तेरे घर में तेरी तो कोई औकात नहीं है। वो तेरा बेटा, वो तुझे पूछता नहीं है, और तेरी बहू, वो तो तुझे पसंद नहीं करती। इसलिए जो बोल रहा हूँ चुपचाप वो कर। चाबी दे तिजोरी की। हम पुलिस बुलाएंगे, वही तुझे ठीक करेगी। अच्छा, पुलिस बुलाएगा? हाँ। मुझे अंदर करवाएगा? हाँ। छोड़ो उन्हें, उन्हें छोड़ो। छोड़ो, छोड़ दो, मर जाएंगे, मर जाएंगे। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें, मर जाएंगे वो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो। तुमने ऐसा क्यों किया बब्बन? हम उनसे नफरत जरूर करते थे, लेकिन उन्हें मारना नहीं चाहते थे। बस हम उन्हें सबक सिखाना चाहते थे और उदित जी का ध्यान अपनी तरफ लाना चाहते थे। और तुमने ये क्या कर दिया? तुमने उन्हें मार दिया और ऊपर से सारा इल्जाम हमारे ऊपर डाल रहे हो। देखो, हम चुप नहीं रहेंगे, सब कुछ जाकर हम पुलिस को बताएंगे। तुम्हारी सजा हम नहीं भुगतेंगे। बता दे जिसको बताना है। तू जैसी कल मुही कल उठा पे कौन विश्वास करेगा? तुमने मुझे मारा, निकल जाए यहां से। बब्बन, तुम्हारी सारी बातें हमने सुन ली। हरिदास और शोभा के खून के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चल। जिसका डर था वही हुआ। आरती ने नफरत की आग पर चलते हुए अपनी जिंदगी और हरकतें बदली, लेकिन इस बदलाव के लिए उसे एक दुर्घटना से गुजरना पड़ा। आरती के साथ गलत हुआ, लेकिन आरती भी अगर थोड़ा सूझबूझ से काम लेती और अपने गुस्से के चलते ऐसे कदम न उठाती तो शायद आज इतना बड़ा हादसा होने से रुक सकता था। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।